हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज है स्टडी ऑफ HIV। HIV क्या होता है, ये इस बारे में लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस बारे में लोग डिस्कस करना पसंद ही नहीं करते। बिकॉज़ ये लोग सोचते मतलब कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने इसके बारे में बात की कहीं ये हमें ना हो जाए। बट थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है, स्पीक करना पड़ता है। अगर बोलेंगे तभी सल्यूशन निकलेगा, तभी हम उस बारे में खुल के बोल पाएंगे। अगर हम खुल के नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम इस चीज़ का सल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि HIV कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखने के लिए मिलती हैं। पहले तो HIV मल्टीपल सेक्सुअल डिजीज़ होती है, जो कि एक ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस होता है। ये एक वायरस है जो पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे एक HIV पॉजिटिव है पर्सन, अगर हमने उसके साथ सेक्स कर लिया तो वो HIV हमें भी हो सकता है, क्योंकि हमने पॉजिटिव पर्सन के साथ सेक्स किया है, वो भी विदाउट कॉन्डम, विदाउट एनी प्रोटेक्शन यूज़ किए हुए। तो इस वजह से वो हमें भी हो जाता है। इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन। तो पहले तो HIV 3 हफ्ते तक ही पता नहीं चल पाता है। लोग कहते हैं कि HIV हो जाता है तो उसके तुरंत ही पता चल जाता है, लेकिन ये गलत है। HIV 3 हफ्ते तक पता ही नहीं चलता है। HIV की जो रिपोर्ट होती है वो 21 डेज़ के बाद आती है। इट मीन्स कि 1 मंथ के आसपास उसके बाद आती है रिपोर्ट्स। आप मैक्सिमम डे आप रख लीजिए 21 डेज़ ही। 21 डेज़ के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। उसके टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं उसका अलग मेडिसिन का ट्रीटमेंट चलता है। अब जैसे कि मदर है, अब मदर को कंसीव करना है बेबी, बट वो HIV पॉजिटिव है, तो क्या वो कंसीव नहीं करेगी। मदर बेबी को कंसीव ज़रूर करेगी, बट क्या है कि उसके साथ HIV की मेडिसिन चलती है, जो कि सेफ प्रेगनेंसी होती है। उसमें बेबी को वो ब्रेस्ट फीड भी करवा सकती है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाती है, अगर उसका HIV का जो स्केल वो बहुत ज़्यादा है, तो बॉटल से दूध पिला सकती है। लेकिन हाँ, HIV में मदर बेबी कंसीव ज़रूर कर सकती है आराम से। उसके लिए क्या है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर आप HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है कि आप HIV पॉजिटिव है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, डे 1 से ही डॉक्टर आपका HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। उसमें एक ART ट्रीटमेंट होता है। ART ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये एक थेरेपी होती है जो HIV में दी जाती है। इससे आपका HIV कंट्रोल होता है और उसमें मेडिसिन चलती है। एंड दूसरा ये है कि ये कैसे होता है। जैसे HIV निडल किसी HIV पर्सन की निडल किसी को लग जाए बाय चांस, तो उसके थ्रू भी HIV हो जाता है। जैसे ब्लड है, ब्लड अगर किसी का लग जाता है, HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, तो उस ड्यूरिंग में भी HIV हो जाता है। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल, मैंने आपको बताया अगर एक HIV पॉजिटिव पर्सन है, आपने उसके साथ HIV पर्सन के साथ सेक्स कर लिया, वो भी विदाउट एनी कॉन्डम, तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं HIV पॉजिटिव के। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको सेक्स करना है तो आप करिए, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सेफ सेक्स करिए। बिकॉज़ HIV किसको है किसको नहीं है ये ना तो आपको पता है और ना ही उस इंसान को पता है जिसको HIV हो रखा है। तो इसीलिए आप सेफ सेक्स करिए हमेशा। इसमें क्या सिम्टम होते हैं, सिम्टम इसमें रहता है फीवर आ जाता है, और इसमें ज़्यादा स्पेशल सिम्टम दिखने के लिए नहीं मिलते हैं, कॉमन सिम्टम ही होते हैं। जैसे कि फीवर आना, जॉइंट्स पेन होना, काफ़ी हेडेक रहना, स्टमक पेन होना एंड नोज़िया रहना, और इसमें गले में भी पेन रहता है। तो इसमें ज़्यादा ही स्पेशल आपको सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सिम्टम ही होते हैं जो HIV में डेवलप होते हैं। बट हाँ, ये सिम्टम एकदम से डेवलप नहीं होते हैं, ये सिम्टम आपको धीरे धीरे बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी इंसान के साथ सेक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रोटेक्शन के साथ ही सेक्स करें। या फिर आपको पता होना चाहिए कि
इंसान HIV पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर उसने अपना टेस्ट करा रखा है कि नहीं करा रखा है। एक कंडीशन आती है कि जब दोनों ही HIV पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या करें, प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ऑफ कोर्स उस कंडीशन में भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। प्रोटेक्शन यूज़ करिए कि एटलीस्ट HIV के अलावा और कोई डिज़ीज़ तो ना हो जाए, जैसे कि गोनोरिया हो गया। उसके अलावा और भी सारी डिज़ीज़ होती हैं कि जो स्प्रेड ना हो सके। एटलीस्ट आप और डिज़ीज़ को तो सेव कर सकते हैं। अगर एक HIV है, अगर आप दोनों को हो रखा है, अगर उसमें आप कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि और डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती हैं और डिज़ीज़ डेवलप होने के चांसेस है। तो इसीलिए आप पहले से प्रोटेक्शन लेकर चलिए। एंड इसमें एक सिम्टम अलग से डेवलप होता है, वो है बॉडी पे रैशेज़। बॉडी पर रैशेज़ स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं एंड स्किन कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर वाइट वाइट से पैचेस हल्के हल्के से छोटे छोटे से स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी HIV के अंदर ही होता है। तो इसीलिए अगर आपको सेक्स करना है तो प्लीज़ आप सेफ सेक्स करिए, कॉन्डम हमेशा यूज़ करिए, जिससे कि आप एक की लाइफ सेव कर सकें। और प्लीज़ जिसको HIV पॉजिटिव हो वो किसी के साथ भी सेक्स ना करें, वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं अपने कॉलेज में थी तो उस टाइम मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तब मेरी OPD में ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहाँ एक पेशेंट आया था, वो लड़का था 23 ईयर्स का, ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, 23 ईयर का लड़का था वो। और वो HIV पॉजिटिव था और उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो HIV पॉजिटिव है। बट उसे कब पता चला, जब उसके बॉडी में कुछ अलग से सिम्टम स्टार्ट हुए। वही सिम्टम जैसे जॉइंट्स पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, फीवर आना हल्का हल्का। उसने सारे टेस्ट करा लिए, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते, बट उसने एक HIV टेस्ट नहीं कराया था। तो उसने एक HIV टेस्ट कराया, वो भी लास्ट मोमेंट पर, जब वो लास्ट स्टेज पर था HIV की, जिसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं बट इतना वर्क नहीं करेगा HIV में, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कंट्रोल की जा सकती है। बट वो लास्ट स्टेज पे आ चुका था, जिसमें HIV का ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस होता है HIV का, वो बहुत जल्दी लास्ट स्टेज तक डेवलप हो चुका होता है। इस वजह से थोड़ा उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। बट हाँ, ये कि कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। बट उसके साथ एक दूसरी सिचुएशन थी कि लास्ट स्टेज थी HIV की, और उसको डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला, और उसकी नेक्स्ट डे उसकी सिस्टर की शादी थी। वो इतने कन्फ्यूज़न में था, इतनी दुविधा में फँस चुका था कि ना तो वो घर पे डिस्कस कर सकता था और ना ही वो अपने दोस्तों को शेयर कर सकता था। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली से डिस्कस करिए। एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को तो देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस की है। माना कि HIV है एक डिज़ीज़ ऐसी कि जो सुनते ही मन में, एक माइंड में एक अलग ही लेवल के डाउट स्टार्ट हो जाते हैं, थॉट स्टार्ट हो जाते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल, बस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मल्टीपल सेक्सुअल से स्टार्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। किसी HIV पॉजिटिव इंसान की, पेशेंट की निडल कभी बाई चांस लग जाती है गलती से, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपनी फैमिली में डिस्कस करिए इस चीज़ के लिए, अगर आपको बाई चांस हो जाता है। एंड हमेशा सेफ सेक्स करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। एंड अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो वो ART थेरेपी ज़रूर ले सके एंड नज़दीकी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा सके।